राजधानी पटना में समाप्त हो गया है। इसको लेकर कितना बिहार में परिवर्तन देखने को मिला है या जनता कितना जागरूक है? देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं था, ये फर्जी वोटिंग और घुसपैठियों रोहिंग्यों का बचाव यात्रा था। क्योंकि एसआईआर जो है वो बिहार के हित में है, राष्ट्र के हित में है। फर्जी वोटिंग, बॉक्सिंग वोटिंग को रोकने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर का मतलब हुआ सेंसिटिव इंटेंसिव रिवीजन। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग में पारदर्शिता लाना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको ही पता होगा कि हर विधानसभा में 5000 वोट ऐसे हैं लगभग जिसका बहुत से व्यक्ति को डबल वोटर कार्ड है, ट्रिपल वोटर कार्ड है। तो डबल ट्रिपल वोटर कार्ड है, उसका एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए एक व्यक्ति का। तो ये फर्जी वाला को बॉक्सिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है। और बहुत से लोग बाहरी लोग भी बिहार में घुस गए हैं और फर्जी तरीके से अपना वोटर कार्ड बना लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और विपक्षी पार्टी को तो इसमें सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही है। जबकि बिहार की जनता को, भारत की जनता को विपक्षी पार्टी जो है एसआईआर के नाम पर भ्रमित कर रही है। हाँ, भ्रमित कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो है भाई किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र योग्य है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक योग्य है, उसको किसी पार्टी से मतलब है। इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि फर्जी वाला हो रहा है, बॉक्सिंग वोटिंग है, डबल ट्रिपल वोटर कार्ड है, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एसआईआर भी कर रही है। आपको पता है ना कि सीमांचल में 100 व्यक्ति पर 120 वोटर कार्ड है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। आखिर 100 व्यक्ति का 120 वोटर कार्ड कैसे है भाई? 20% वोटर कार्ड ज्यादा क्यों है? तो वो वोटर कार्ड जो ज्यादा है, किसी व्यक्ति का डबल है, ट्रिपल है, उसको रद्द होना चाहिए ना। हम एसआईआर नहीं चाहते भैया, हम तो चाहते हैं कि वोटर कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम केवल एसआईआर से खुश नहीं हैं, हम सरकार से डिमांड करते हैं, इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं कि एसआईआर जो है आप कीजिए, साथ साथ आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कीजिए, उसको बायोमेट्रिक कीजिए, ताकि एक व्यक्ति जो है एक ही बार वोट डाल सके। आपको पता है ना भाई कि कोई व्यक्ति चेन्नई में काम करता है, पुरी में काम कर रहा है, पुणे में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, भारत छोड़ दो आप, गल्फ कंट्री कुवैत, कतर में काम कर रहा है, लेकिन इलेक्शन के दिन जो है उसके नाम पर वोट पड़ जाता है। दूसरा व्यक्ति जाकर उसके नाम पर वोट दे देता है। तो ये कब रुकेगा? जब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। तो ये देखिए कि बिहार में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। विधानसभा चुनाव भी है ना। हाँ, तो राहुल गांधी जो इतना हवा बना के गए हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का तो कार्यकर्ता ही नहीं बिहार में है। नहीं है। अब कांग्रेस का जो भीड़ जो देख रहे थे राहुल गांधी की यात्रा में, वो सब राजद के लोग थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको प्रखंड में 1-2 नहीं मिलेगा भाई। कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है बिहार में, कोई बेस नहीं है। समझ गए ना? ये जो है कांग्रेस जो है, ये यात्रा करके जो है राजद पे प्रेशर बनाएगी कि हाँ, राजद पे प्रेशर बनाएगी कि देखिए हमारा झंडा सिर्फ कांग्रेस का दिख रहा है, राहुल गांधी, हाँ, कांग्रेस का दिख रहा है। राहुल गांधी यात्रा को लीड कर रहे थे, अपार जन समर्थन राहुल गांधी को मिल गया है। हमको 80 सीट चाहिए, हमको 90 सीट चाहिए। तो इस यात्रा से भाजपा को नुकसान नहीं है, इस यात्रा से राजद को नुकसान है। राजद को नुकसान है। बिहार में बेसलेस पार्टी है, बेसलेस पार्टी है, उसका आधार ही नहीं है, आधारहीन पार्टी है वो। कार्यकर्ता अपने दम पे कांग्रेस 5 विधायक नहीं जीत सकता है कांग्रेस का, अपने दम पे नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े 5 विधायक उसका जीत कर नहीं आएगा। कांग्रेस का कौन सा वोट है बताओ आप? अपर कांक है, कोई वोट बैंक नहीं है कांग्रेस का। तो फिर इतना माहौल जो बना, कांग्रेस के सबसे स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार अपना चुनाव जीतते हैं। कन्हैया कुमार जीते हैं अपना चुनाव, कभी बेगूसराय में हारे, दिल्ली में जाकर चुनाव लड़े, हारे।
कन्हैया कुमार अपने गांव बीहट से वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकता है। अरे नहीं जीत सकता क्या कह रहे है हैं? क्योंकि उनका बीहट जो गांव है ना वहाँ 80% लोग भाजपा के समर्थक है। आप बीहट जाइए और घरे घरे आप लोगों से पूछिए, आप बीहट में जो लोग हैं ना कन्हैया कुमार के जो गांव के लोग हैं वो सब भाजपा ही है। अपने गांव से जो वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकता है वो कांग्रेस को जिताएगा बिहार भाई। कन्हैया कुमार एक युवा कह रहा है बिहार का, कन्हैया देखिए, कुमार वार्ड का चुनाव नहीं जीत नहीं जीत सकता वार्ड का चुनाव। शिक्षित है भाई, जेएनयू से देखिए पढ़े हैं। हम तो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर भी आगे लगा हुआ है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, जानकारी है। चुनाव में खाली जानकारी होना जरूरी नहीं है, चुनाव में बहुत कुछ मायने रखता है भाई। केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप उसके लिए बहुत कुछ जरूरी है। विचारधारा सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि भारत के संस्कृति जो है वाम पंथ को स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। और कन्हैया कुमार का जो है संबंध और कन्हैया कुमार का जो उपज है वो वाम पंथ से हुआ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हुआ है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग था। क्या वाम पंथ को भारत की जनता स्वीकार करेगी? कभी नहीं, कभी नहीं करेगी। युवा क्या कहता है? आप बताओ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा जो है कार्यालय खाली रहता है भाई, कार्यालय कार्यालय खाली रहता है, जनाधार कुछ नहीं है। ये तो यहाँ 12-15 को जो कम्युनिस्ट पार्टी जो चुनाव जीत गया है मान ले, और सीपीआई सीपीएम दो जीत गया है, टोटल 16 जीता है, 12 मान ले जीता है, 2 सीपीएम और 2 सीपीआई, ये आरजेडी के दम पे जीता है। आरजेडी के दम पे जीतने किया है, साख मजबूत है आरजेडी का। इसके बदौलत हम अब क्या कर रहे हैं, बिहार में मुकाबला जो है भाजपा और आरजेडी के बीच है इस बार भी। हाँ इस बार भी खेल में 2 ही बहादुर लोग हैं, 2 ही योद्धा है, कर्ण और अर्जुन 2 ही है, 2 ही है बस। अब अर्जुन कौन है कर्ण कौन है हमसे मत पूछो यार। लेकिन कर्ण अर्जुन 2 ही है, बाकी तो सब खेल से बाहर है भाई, सपोर्टिंग रोल में है बाकी लोग सपोर्टिंग रोल में है। बाउंड्री पर क्रिकेट मैच में जो बॉल देने वाला होता है, बॉल दे रहा है एक व्यक्ति, एक बैटिंग कर रहा है और बाकी फील्डिंग करने वाले लोग हैं, फील्डिंग करने वाले, बाकी लोग फील्डिंग करने वाले लोग हैं। कैच आया तो आया, नहीं तो बस चला गया, छक्का चाहे बोल्ड हो गया। लेकिन हमको लगता है एनडीए सरकार फिर से रिपीट करेगा। एनडीए? हाँ एनडीए रिपीट करेगा फिर से। कैसे कह रहे हैं ये बात? और वो भी अब सेकुलर चच्चा नहीं चलेगा, सेकुलर चच्चा नहीं चलेगा। तो कौन? बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चच्चा से हम विनम्र निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि चच्चा जी आप कुर्सी मोह त्याग दीजिए, अपना स्वार्थ त्याग दीजिए और आप जो है अपना कुर्सी जो है, अपना नेतृत्व जो है किसी काबिल व्यक्ति को, किसी युवा व्यक्ति को, कोई कर्मनिष्ठ व्यक्ति को आप दे दीजिए। और भाजपा का ये विधायक ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो भाजपा का सीएम होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो नंबर पे चलता है ना भाई, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा सीएम उसका रहेगा। और बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जदयू, और उसका सीएम है, और सबसे बड़ी पार्टी का सीएम नहीं है। तो डेमोक्रेटिक लोगों को भी सोचना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जदयू के बिना ये भाजपा यहाँ सरकार बना पाएगी? जदयू अकेले लड़ेगा तो 2014 में जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी, लोकसभा के 2 सीट लाई थी, और भाजपा गठबंधन 31 सीट लाई थी। भाजपा संगठन पे चलता है, भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति नहीं है। अगर ये केशव प्रसाद मौर्य को हटा देंगे ना हम, या विजय सिन्हा को, तो भाजपा समाप्त नहीं होगी, भाजपा उतना ही मजबूत रहेगी। भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, लेकिन जदयू में व्यक्ति सर्वोपरि है। आप नीतीश कुमार के हटा दीजिए ना, जदयू का बेसलेस पार्टी हो जाएगा। भाजपा के लोग संगठन पे विशेष ध्यान देते हैं, व्यक्ति पर नहीं। नहीं ये आपका सोच है। अभी क्या भाजपा नहीं था? मेरी बात सुनो, जब अटल जी थे तो वो अटल, अडवाणी, जोशी, ये तीनों खत्म चला जाएंगे तो संगठन कमजोर हो जाएगा। मोदी अमित शाह हैं, पहले राजनाथ सिंह आए, संगठन कमजोर हुआ, राजनाथ सिंह चले गए, अमित शाह मेन रोल में आ गए, मोदी अमित शाह, तो क्या कमजोर हो गया बीजेपी? अमित शाह मोदी भी चले जाएंगे ना भाई। ब्रांड तो संगठन बनाता है, कार्यकर्ता बनाता है, व्यक्ति को ब्रांड बन जाएगा अकेला यार? नहीं, संगठन के लोग ब्रांड बनाता है। अगर पूरा भाजपा की टीम अगर हमारा टिकट दे दे तो हमारा ब्रांड बना दे तो हम भी विधायक के चुनाव जीत जाएंगे। जैसा बता रहा है कि इस बार ये एनडीए में या सीएम का चेहरा जो है नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहिए।
जैसा बता। हाँ, अब बिहार की जनता नीतीश कुमार से उब चुकी है, ये सच्चाई बात है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी विदाउट नीतीश यहाँ पे ये चुनावी समीकरण जीत पाएगा? देखिए बिहार में तो खैर कि नीतीश कुमार को बोला जाता है कि जैसे पहले बोला जाता था मजबूरी है, हाँ अभी भी मजबूरी है, अब जरूरी है। हाँ अब जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है। किस बेस पे बोल रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम का फेस नहीं रहना पड़ेगा? क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इस हिसाब उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत ज्यादा उम्र हो गया है। विधानसभा में उनका बयान नहीं देखे हैं, वो कभी कभी गुस्सा में हो जाते हैं। पता है ना कि व्यक्ति का निर्माण कहाँ होता है? मोहन भागवत बोले ना दिल्ली में कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत सा व्यक्ति को निर्माण कर सकता है, ब्रांड बनाना तो कार्यकर्ता का काम है, किसी को ही ब्रांड बना देगा। केशव प्रसाद मौर्य जो है, ये जो आपका जो ये आपका जो ये सम्राट चौधरी जो है, मेरी बात सुनो, आज सम्राट चौधरी जो है राष्ट्रीय जनता दल का प्रोडक्ट है ना भाई। सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल का प्रोडक्ट है, उसको भाजपा में आया, भाजपा के लोग ब्रांड बना दिया। सम्राट चौधरी क्या भाजपा में प्रशिक्षण लिए हैं, संघ में प्रशिक्षण लिए हैं? नहीं लिए हैं भैया, वो सेकुलर जमात से आए हैं इधर। भाजपा की मजबूरी है कुशवाहा वोट को अपनी ओर लाने के लिए। ब्रांड जो है ना कार्यकर्ता बनाता है, संगठन बनाता है। तो आपका कहना है कि भारत का जो बिहार का जो डिप्टी सीएम है, ये भाजपा की मजबूरी है? हर व्यक्ति का मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है। आप मुकेश सहनी को भगा दिया था तेजस्वी यादव ना पिछली बार, इस बार ले आया। ये राजनीति में मजबूरियों का खेल चलता है भैया। हर पॉलिटिकल पार्टी जो समीकरण बनाती है कास्ट वाइज, उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारा मजबूरी नहीं, हम कार्यकर्ता है, हम डिमांड करेंगे कि भाजपा का सीएम हो। प्रधानमंत्री को गाली देना सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। कौन बोला कि सही है? प्रधानमंत्री अगर किसी को गाली दे तो वो सही है कि गलत? प्रधानमंत्री किसी को गाली नहीं दिए हैं। मम्मी को स्मृति बारे में क्या बोला गया? नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या? स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस के चमचे क्या क्या बोले? सोशल साइट पर देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी के मरी हुई माँ के बारे में क्या बोला गया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे, वो सब हम नहीं बोलते भैया, ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमसे सवाल मत करो ऐसा। तो मतलब मोदी जी की बात बोले सही है कि गलत? हमने वीडियो नहीं देखा है। गुरु को अपमान कौन किया था पता है आपको? विद्यानंद झा सीएम थे उस समय, ठीक है, वो कांग्रेस के थे। हिस्ट्री पढ़ो पहले, समझ गए ना? आपको राम नरेश यादव सीएम बने यूपी के, उनको भैंस चराने का जो अपमान किया गया, उसमें कांग्रेस का सीएम थे। वो अपर कास्ट लोअर कास्ट मत देखो, वो कांग्रेसी थे। वही तो कह रहे हैं कि मतलब गाली देना गलत है ना? अरे कर्पूरी को सम्मान भाजपा दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, वो भाजपा दिया भाई। भाजपा सम्मान दिया कर्पूरी ठाकुर को, भाजपा अम्बेडकर को सम्मान दिया। जो भारत रत्न सम्मान होता है उनके कर्मों पे नहीं, आप बोल रहे पार्टी दिया, जबकि भारत कर्मों के दर कर्म पे दिया। मैं भैया कर्म पर ही दिया गया, लेकिन रूलिंग पार्टी कौन है? भारत में रूलिंग पार्टी कौन है? पहले जितना भी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी पहले, उनके कार्यकाल में दिया गया। याद नहीं है कर्पूरी ठाकुर जी? और क्या बात कर रहे हो यार आप? को छोड़ के बहुत लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो उसमें क्या कांग्रेस अपना क्रेडिट ले? मौलाना आजाद को ज्यादा दिया गया था, बड़ी पहले ही। वही मौलाना आजाद, उनका जिन्होंने शिक्षा मंत्री जब रहे वो, तो मुगलों का इतिहास ज्यादा पढ़ाया गया, खिलजियों का ज्यादा पढ़ाया गया, तुगलकों का इतिहास ज्यादा पढ़ाया गया। आप उनको सम्मान करने वाले हैं, आप कर्पूरी ठाकुर को सम्मान करने वाले नहीं हैं, आप अंबेडकर का सम्मान करने वाले नहीं हैं। अच्छा, जैसा आप बोले कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, इनको जातीय समीकरण के अनुसार बीजेपी वाले जो है वो इनको डिप्टी सीएम बना, ठीक? हाँ। आप क्या चाहते हैं कि बिहार की जनता इस बार जातीय समीकरण पे काम करे या विकासीय समीकरण पे काम करना चाहिए? देखिए जाति, देखिए हम भाजपा जो है जाति विश्वास नहीं करती है। आपने बोला ना कि ये कुर्मी का वोट है, कोयरी का वोट, कुशवाहा का वोट। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात अब सुन लो। भाजपा कभी भी जातीय राजनीति नहीं करती थी, जातीय में आप विपक्ष अगर बोलेगा पाकिस्तान का, देखिए भैया पॉलिटिकल पार्टी वही काम करेगी जो जनता का माहौल रहेगा। मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है। पाकिस्तान का सीनेट में एक सूची बनाया गया था, जिसमें सूची में 9वें नंबर पर लिखा गया था कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स को भारत में कमजोर करना है। उसके लिए क्या करना है कि हिंदू समाज में ओबीसी SC ST को अपर कास्ट से तोड़ना है।
और मुस्लिम और सिख और बुद्धिस्ट को अलग करना है, माइनॉरिटी को और SC ST OBC को अलग करना है। इसलिए और उन्होंने विदेशी फंडिंग से भारत में इतने सारे संगठन चल रहे हैं जो जाति के नाम पे चल रहे हैं और वो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जातीय हवा दे रहे हैं। तो मोदी जी क्या किए हैं कि विपक्षी पार्टी को ज्यादा दंगा फसाद माहौल खराब करने का अवसर ना मिले, उसका मुद्दा को खुद कैच कर लिए मोदी जी। अब मोदी जी खुद कहें कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अगर मोदी जी नहीं कहते हैं तो विपक्ष वाले रोड पे, सड़क पे, पार्लियामेंट में ही रोना रोते जातीय जनगणना के। अच्छा, इससे पहले मैंने सुना था कि जो ये आज जो विपक्ष में जो कांग्रेस है वो एक टाइम पे वो भी जातीय जनगणना करना चाहते थे, तो सुने थे बीजेपी विरोध कर रही थी और आज जातीय जनगणना के पक्ष में। इनको पता नहीं है, आपको हिस्ट्री पता नहीं है। राजीव गांधी का नारा क्या था, इंदिरा गांधी का नारा क्या था? जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और OBC रिजर्वेशन के खिलाफ थे कांग्रेस। तो भैया आपके बात से अगर बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ जो है हमेशा कांग्रेस रही है। आज की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस में बहुत फर्क है। पहले के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का एंथम गाया जाता था। आज कांग्रेस पार्टी के जो बहुत बड़े लीडर थे, गांधी जी रामराज की बात करते थे, गौ हत्या के खिलाफ थे। वो कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में बहुत फर्क है, इस बात को समझिए आप। वैभव सिंह है, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी ने SC ST के लिए अभी तक क्या किया है, ये बताइए आप। SC ST के पक्ष में इतना सारा कानून है, सारा योजना SC ST OBC को मिलता है, मुस्लिम समाज को मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई? आप बताओ, SC ST एक्ट को मजबूत कौन किया? मोदी। जबकि हम चाहते हैं कि सबके लिए बराबर कानून हो। जाति के नाम पर किसी को विशेष अधिकार मत दो, हम चाहते हैं। लेकिन अब देखो ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आया सबसे ज्यादा किसको मिला है? अब डेटा देखिए आप। ये BPL परिवार का जो गैस सिलेंडर जो फ्री में दिया गया, सबसे ज्यादा उसका लाभ कौन लिया? कौन समाज के लोग लिया है? पता कीजिए आप। फ्री में राशन कौन समाज के लोग लेता है? वैभव सिंह को बोलिए ना कि सरकार का जो योजना चल रहा है उसका सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है और सबसे ज्यादा टैक्स कौन समाज दे रहा है? ये भी वैभव सिंह से पूछिए। वैभव भाई को अपना जवाब मिल गया ना। हम बता देते हैं, हम OBC है बाई बर्थ और हम स्वर्ण समाज को इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। काहे करते हैं बताइए? क्योंकि भारत के विकास में सबसे बड़ा योगदान उनका है। भारत के 80% टैक्स जो देता है ना बजट का, वो स्वर्ण समाज के पैसे कामदनी से आता है। सारे बड़ा जो कंपनी है किसका है भाई? ये बड़ा जो मॉल दुकान देख रहे हो किसका है? कौन समाज के लोग हैं? यही लोग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, जिससे फ्री में स्कूल चल रहा है और मिड डे मील फ्री में खा रहा है बच्चे, गरीब के बच्चे। आपके हिसाब से सवर्ण समाज जो है हाईएस्ट टैक्स पेइंग इन हाँ है। हम OBC है लेकिन हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम विदेशी फंड के पैसे से चल रहे संगठन के द्वारा ब्रेन वॉश नहीं है। अच्छा, 2025 का समीकरण क्या दिख रहा है आपको? हम यही कहना चाहते हैं, तुम जात पात पर तोड़ोगे, हम हिंदुत्व के नाम पे जोड़ेंगे। तुम जात पात के नाम पर तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद के नाम पर जोड़ेंगे। तुम जात पात के नाम पर तोड़ोगे, हम विकास के नाम पर जोड़ेंगे। वो तो कहते हैं कि मोहब्बत बांटने आए थे राहुल गांधी। मोहब्बत ऐसी बढ़ता है, मोहब्बत ऐसी बढ़ता है भैया। मणिपुर में घटना होता है तब कुकी समुदाय के लिए डेली रोनर होते हैं। मताई समाज के लिए आपका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि मताई समाज हिंदू है। और कुकी समाज जो SIR वाला जो चल रहा है, वोटर बचाओ यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, वही हम जान रहे हैं, उसको थोड़ा सा उस तरीका से बोल रहे हैं। वो भैया वोटर अधिकार बचाओ यात्रा अधिकार यात्रा नहीं है, वो फर्जी वाला को बचाओ यात्रा है, घुसपैठिए बचाओ यात्रा है। और उसके मंच पर कौन है पता है आपको? MK स्टालिन आया था। कौन है MK स्टालिन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और रेवंत रेड्डी आया था। रेवंत रेड्डी क्या बोले थे? कि बिहार का DNA खराब है। और MK स्टालिन क्या बोले थे? MK स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन जो था, वो बोला था कि सनातन का विनाश होना चाहिए। हम सनातन के विनाश करने वाले लोगों को हम वोट करेंगे? अब बताओ। सनातन को जो तो अभी बोले थे महाकुंभ के समय कि हम वही कह रहे हैं ना कि महाकुंभ फालतू चीज है, जबकि अपना ये पोती का मुंडन के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताइए आप?
पूरा परिवार मुंडन किए थे। तेजस्वी यादव भी एकदम सनातनी वेशभूषा में, हरिहर नाथ भी सावन के अपना पोते के नाम था कत्यानी माता, बेटे के नाम ही राज रखे हैं, क्योंकि मंगलवार को जन्म लिया हनुमान जी के नाम ही राज। अपना बाल बच्चा को सनातनी बना रहे हैं। इराज नाम पे भी तो बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। नहीं, वो हनुमान जी का नाम ही राज। ज्ञान की कमी थी। हाँ, ज्ञान की कमी थी। जो भी देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में तो चलता है भैया, पार्टी पॉलिटिक्स को तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये सब चलते रहता है आरोप प्रत्यारोप। बिहार की जनता इस बार धार्मिक समीकरण पे काम करेगी। धर्म का मतलब कर्म होता है भैया, ठीक है। समाज के लोग हैं, कोई भी चाहेगा ना कि हिंदू समाज को हम बाइकआउट करके सत्ता में आ जाएं, कहीं नहीं आ सकता है। 12%, 8% और 15% वाला सत्ता में नहीं पहुंचाता है। 80% की समाज के लोग तय करते हैं कि सत्ता में कौन बैठेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जो अभी मदरसा शिक्षा बोर्ड की एक बैठक हुई थी ज्ञान भवन में, बापू सभागार में, उसमें नीतीश कुमार को जब टोपी दिया गया तो वो पहने नहीं। तो क्या कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते तो शायद वो टोपी पहनते या नहीं पहनते या कुछ भी कर लेते। देखो भाई, हम बता रहे हैं आपको, दूसरों को धर्म को छेड़ो नहीं, अपना धर्म को छोड़ो नहीं। बात को समझिए आप, दूसरे धर्म को छेड़ो नहीं, अपना धर्म को छोड़ो नहीं। नीतीश कुमार सनातनी आदमी है भैया, तो काहे टोपी लगाएंगे दिखावा के लिए? टोपी पहन के फिर मुस्लिम समाज को टोपी पहनाएंगे? ऐसा काम जो करता है हम उसके खिलाफ हैं। हम सनातनी हैं तो सनातनी हैं। नीतीश कुमार के फैसले से हम खुश है भैया। हम मतलब टोपी पहने के हम मुसलमान के विकास करेंगे? आपको पता है कि 15% मुस्लिम समाज की आबादी है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 33% मुसलमान को मिला है, दोगुना से भी ज्यादा। ट्रिपल तलाक से जो आजादी मिला मुस्लिम महिलाओं को, मोदी जी दिलवाए। तो पे आज भी निकलते हैं तो रोजगार के लिए लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। तो क्या इस 5 साल में वो इस भरोसा को जीतने के लिए 5 साल और जनता कैसे दे पाएगी, युवा कैसे दे पाएंगे? देखिए, हम बता रहे हैं कि एक ये रोजगार का जो व्यवस्था होती है वो स्टेट की बजट पे तय होता है। बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपया है। 3 लाख करोड़ रुपया में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रोजगार मिले, सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया बिहार का बजट है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। तो बढ़ती हुई आबादी जो है महंगाई का, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बजट तो बढ़वे करेगा, 3 लाख से 4 लाख 5 लाख भी होगा, लेकिन आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए ताकि सबको बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार मिले। इसलिए हम केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जल्द से जल्द लाए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, हम दो हमारे दो, और उसको सख्ती से लागू किया जाए ताकि आबादी पे कंट्रोल हो और महंगाई और बेरोजगारी से हमको छुटकारा मिले। क्या प्रशांत किशोर जी का प्रभाव रहेगा? ये प्रशांत किशोर बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और भाजपा और जदयू का गठबंधन की सरकार है, इसकी जांच करे। अगर भाई प्रशांत किशोर जो हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं बिहार में, हर प्रखंड में उनका 2 4 व्हीलर घूम रहा है। प्रशांत किशोर से पूरा पेंट कर दिया 4 व्हीलर के। इतना पैसा कहां से आ रहा है जनसुराज के भाई? इसकी जांच होनी चाहिए। और जनसुराज जो है केवल मीडिया में है, टीवी पे है, और जिसको टिकट नहीं दे रहा है जदयू और भाजपा और महागठबंधन, वो लोग जनसुराज में भाग गया है। उसको क्या लग रहा है कि जनसुराज का माहौल है ना, तो हम चुनाव का नहीं जीतेंगे, हमको टिकट मिल जाएगा तब। लेकिन आपको हम बता रहे हैं जनसुराज केवल हवा ही है। ये हर विधानसभा में 5,000 10,000 वोट काटेगा। इतना ये जनसुराज दोनों के काटेगा यार, दोनों के काटेगा। आपको हम बता रहे हैं, स्टूडेंट जो है ना जनसुराज से बहुत प्रभावित है। स्टूडेंट हर वर्ग का ना है भाई, हर वर्ग का है, समझ गए ना। एगो जनसुराज ATM कार्ड निकाले, पता है आपको? 20,000 देगी सब, पता है। बिहार का बजट 3 लाख है और पूरा आप ATM कार्ड का डाटा अगर आप गुना करोगे हर परिवार से ना, तो 7 लाख करोड़ रुपया होता है। जब बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपया है तो 7 लाख करोड़ रुपया देगा कहां से प्रशांत किशोर?
अच्छा ये बिहार को उल्लू बना रहा है। 10,000 रुपया इनको भाई जी को पता नहीं है, अरे हमको पता है पहले। वो महिला के रोजगार के लिए दिया जाएगा। एक घर में एक ही महिला को दिया जाएगा। वो भी तो एक घर में एक पुरुष को दे रहा है। आओ मेरी बात सुनो ना यार, मेरी बात सुन लो भाई। उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो लोन के रूप में देगा। एक घर में एक पुरुष को दे रहा है। अरे यार देखो यही प्रॉब्लम है। वो भी नहीं, आप नहीं, आप पूरा पढ़ गए। पूरा हम पढ़े हैं। मेरी बात सुनो यार, आपका सवाल हो गया ना, आपका सवाल हो गया, हमको बोलने तो दो यार। अच्छा बीच में नहीं बोलना यार। महिला का रोजगार का जो हर परिवार में एक महिला को 2,10,000 रुपया दिया जाएगा। 10,000 स्टार्टिंग में दिया जाएगा। 6 महीना के बाद उसको निरीक्षण होगा, अगर उसका लायक होगा तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ये नहीं आया है कि उसको फ्री में दिया जाएगा। हमको लगता है इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। फ्री में सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि 2,10,000 रुपया हर को फ्री में बांट ले चलेगा। तो इलेक्शन में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट लेगा, 2% ले चाहे 4% ले। जिस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर पढ़ने के लिए छात्रों को पैसा दिया जाता है, उसको बाद में इंटरेस्ट के रूप में उससे सरकार वसूलती है, उसी के तौर पर दिया जाएगा। ये संभव ही नहीं है कि फ्री में देना। जिसका प्लेसमेंट नहीं होता उसका माफ भी हो जाता है। जैसे जॉब नहीं होता है तब फिर माफ किए, जिताना उसी को है जो आपको धुआं मुक्त घर किया है, धुआं से आजादी दिलाया है। जिताना उसी को है जो 34% महिला साक्षरता दर था 2005 में। साइकिल योजना चलाया नीतीश कुमार, एनडीए गवर्नमेंट। आज महिला जो है 74% बिहार की महिला शिक्षित है। पहले बिजली 2 घंटा 3 घंटा देता था, आज 20 से 22 घंटा बिजली मिल रहा है गाँव में। कौन कौन से राज्य में? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बदलाव किया है, जो काम किया है, उसी गठबंधन को वोट कीजिए। हम भी मानते हैं कि एक ही चेहरा 20 साल से आप देख रहे हो, आप उससे उब चुके हो, तो पार्टी मत चेंज कीजिए, व्यक्ति को चेंज कीजिए। ये कुशवाहा जो है ना, लव कुश के वंशज है। लव कुश के पिताजी राम जी का मंदिर कौन बनाया है? भाजपा। लालू जी नहीं बनाए, कांग्रेस नहीं बनाया है। लव कुश को सम्मान अपने बाबू के घर भाजपा दिया है। से भाजपा को हम बैठाए राम मंदिर बनाने के लिए। कहा नहीं? थे मंदिर बनाने के लिए, हिंदुओं का काम करने के लिए। आप दिए होंगे, आप दिए होंगे। हम मंदिर के साथ साथ और भी जो है ना, भाजपा हिंदू कार्यकर्ता के दम पर है, आपके ऐसा सेकुलर के दम पर नहीं है। वो आपका वोट चाहिए भी नहीं, आपका वोट चाहिए भी नहीं। उसका 25% ऐसी वोट है। सिर्फ यूपी में बना दिए, उसी पे बिहार में बना दिए। हर जिला में राम मंदिर बनाइए, तब ना हम लोग का भी पेट चलेगा। कम से कम फूलों बेच के बनाया है। राम जानकी मंदिर क्या तेजस्वी यादव कहीं मंच पर जय श्री राम बोले हैं? ओ भाई जी, इसमें संशय है। जय श्री राम बोले, हम सम्मान करेंगे, हम उनको स्वागत करेंगे। और हमको ही मन करेगा तो हम आरजेडी को वोट कर देंगे। हाँ, हिंदू के लिए काम करेगा लालू जी तो हम लालू जी को वोट करेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम थोड़ी, हम तो हिंदू समाज के आदमी है। चलिए, तो आप क्या कहेंगे, जैसे अभी जो है बिहार की वर्तमान स्थिति किस तरह से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे थे 2025 से 30 में, क्या लगता है कि युवा भरोसा करके एनडीए को वोट करेगा नीतीश कुमार के फेस पर, इनके वादों पर? देखिए, रोजगार जो है 2 सेक्टर का होता है। कुछ लोग जो है ना, विपक्षी पार्टी के लोग जो है, विपक्षी पार्टी के लोग केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं, प्राइवेट नौकरी को वो रोजगार नहीं मानते हैं। भैया, नौकरी जो है 2 सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं। तो जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है वो भी नौकरी है। भारत की सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, आपको रोजगार करने के लिए लोन दे रही है। आप बिजनेस कीजिए, आज छोटे छोटे लघु उद्योग खोलिए। आप एक तो लघु उद्योग खोलिएगा, छोटा सा भी 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए पूंजी लगा के, आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार लोन आपको दे रही है। अब 10 लाख रुपया लगा के अगर आपको रोजगार खोलते हैं तो आप 5 व्यक्ति को रोजगार दीजिएगा, तो आप रोजगार देने वाला व्यक्ति बनिए, आप रोजगार मांगने वाला व्यक्ति मत बनिए। अच्छा, सरकार दे रही है ना, रोजगार पे लोन दे रही है, तो आप लोन लेकर आप रोजगार खोलिए ना, और अब बाकी लोग को आप रोजगार दीजिए। लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग केवल सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या बिहार की जितना बजट है, चाहे भारत का जितना बजट है, सबको सरकारी नौकरी देना संभव है? नहीं संभव है। बंगाल में तो टीएमसी की गवर्नमेंट है, सबको नौकरी है। बंगालियों का बाहर में काम करने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या सबको रोजगार वहां मिल गया? महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन का, तो सबको रोजगार मिल गया था।
सभी को रोजगार जो है, सरकारी रोजगार संभव नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जाना पड़ेगा, आपको बिजनेस व्यापार की ओर भी जाना पड़ेगा। कर रहे हैं तो कैशलेस कर रहे हैं। ये डिजिटल भारत है। ये डिजिटल भारत कौन बनाया? नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। आज हर चीज कैशलेस हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने भी चाय पिया तो कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट किया। तो विदेश के लोग भी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत जो है डिजिटल बन गया है। विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 5 कारण बताइए कि एनडीए सरकार बिहार में क्यों? पहला कारण है कि बिहार में जब एनडीए की सरकार आई तो हमको माओवाद और नक्सलवाद से आजादी मिला। पहला कारण, जो नक्सलवाद से जो प्रभावित था भारत, बिहार, उससे हमको आजादी मिला। दूसरा कारण है कि हमारी माँ बहन जो थी चूल्हा पे खाना बनाती थी। एक गांव में 1-2 चापाकल हुआ करता था। लोग चापाकल पे पूरा गांव की महिला लाइन लगा के पानी भरती थी। आज 7 निश्चय योजना के तहत हर गांव में नल जल, हर परिवार को नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिल रहा है। महिलाओं को जो है पानी भरने के लिए चापाकल में लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। तीसरा कारण है, हमारी माँ बहन जो थी शौच के लिए घर से बाहर जाती थी मैदान में, आज शौचालय के लिए 12,000-14,000 रुपये सरकार दे रही है। हर घर शौचालय बन गया। ये 3 कारण हुआ। चौथा कारण कि हमारे घर की महिलाएं जो थी, बच्चियां जो थी, पढ़ने के लिए पैदल जाती थी, सबको साइकिल मिला। साइकिल मिलने से हर घर की महिला, बच्चियां जो है, छात्रा जो है, वो साइकिल से पढ़ने जाने लगी। स्कूल जाने में आसान पड़ा, जिससे महिला साक्षरता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और 5वां कारण जो है कि लालू जी के राज में 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलता था, आज 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रहा है। हमको जो है बिजली पूरा मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। ये 5 कारण जो है, कारण तो बहुत सा है भैया, हम गिनाएंगे तो एक लंबा लिस्ट है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, इसका 5 कारण? कांग्रेस उसको ले डूबेगा। और वामपंथी राजनीति और सेकुलरिज्म का जो वो राजनीति करते हैं, यह उनके सबसे बड़ा रोड़ा है। उनको राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होना चाहिए। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कुछ देर पहले, हाँ, जब राहुल गांधी आएंगे तो झंडा लग जाएगा, 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है। आरजेडी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का झंडा लेके अभी वोटर बचाओ यात्रा में घूम रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता सब है। तो राहुल गांधी थोड़ा सा नेशनल लीडर है भाई, विपक्ष के मेन लीडर है, तो इसलिए उसी के पक्ष में है। और कांग्रेस को ज्यादा फंड मिलता है तो पैसा ज्यादा उसके पास है। लेकिन कांग्रेसी झंडा जो लेकर आप देख रहे हैं यात्रा में ना, वो भी राजद कार्यकर्ता है। जो है कमेंट में कौन क्या लिख रहा है, इससे वो क्या फर्क पड़ेगा भैया। कांग्रेस का हम अपना बात तो रखबे करेंगे। कांग्रेस का जनाधार जो है, हम राष्ट्रवादी नहीं बोलेंगे, वामपंथी थोड़ी बन जाएंगे हम। कोई गाली दे चाहे बोले, संविधान को नहीं मानते हैं। तुम नहीं मानता होगा, हम तो मन में करते हैं। संविधान तो अब वही है, ये देश की आजादी झूठी है, ये भारत की जनता भूखी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नारा था। अरे तो और उसके साथ आपका गठबंधन है। आरएसएस कौन सी बात लग रही है यार। 52 साल तक झंडा नहीं फहराया है, ठीक है। वो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है पूरा उस संगठन। ये बताइए कांग्रेस को फीका कर गया है आरजेडी। हाँ, कांग्रेस जो है ना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। प्रेशर ग्रुप होता है जो अपने अलायंस पार्टनर पे प्रेशर बनाती है कि ज्यादा सीट मिले। कांग्रेस के वोटर यात्रा से कांग्रेस को लाभ हुआ है, आरजेडी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस जो 50 सीट मांग रही थी ना, अब 90 सीट मांग रही है। उसको लग रहा है ना कि राहुल गांधी की वजह से इतना भीड़ लग रहा है, समझ गए ना। तो कांग्रेस को इससे फायदा हो गया है और नुकसान केवल आरजेडी को हुआ है, भाजपा को नहीं हुआ, न जदयू को हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का सीट बढ़ेगा, ज्यादा मतलब मिलेगा, या फिर कांग्रेस को जितना ज्यादा सीट मिलेगा
कांग्रेस उतना ज्यादा जगह पे हारेगी और इससे एनडीए को फायदा होगा। कांग्रेस के ऐसा कौन सा बिहार में नेता है जिसको हम मास लीडर कह सकते हैं? बीजेपी का कौन है? बीजेपी का कौन नेता? मेरी बात सुनो आप। नहीं, बीजेपी का कौन नेता? हम बता देते हैं। बीजेपी का बताइए। बीजेपी में संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। नेता बताइए। बूथ लेवल पर एजेंट आपको मिलेगा कांग्रेस के? अरे भैया पैसा दोगे तो मिलेगा? सुनिए ना, एजेंट मिलेगा? क्या बात कर रहे हो? बीजेपी तो खरीद लेती है, बीजेपी का ही नेता बनाइए भैया। बीजेपी के इसको नेता पता नहीं है नेता कि अरे सुनो यार, कांग्रेस का बहुत नेता है बिहार में। बीजेपी का पॉलिटिकल विंग है ना, उस संगठन में व्यक्ति जो अपना परिवार छोड़ के तप करता है और अपना विचारधारा के लिए काम करता है। तुमको पता नहीं? कांग्रेस का जो यहाँ पे हुंकार देखने को मिला, जो जन समर्थन देखने को मिला, काफिला हर जिला घुमा। देखिए, आपको इसलिए दिखा, हम बता रहे हैं आपको, राजद के जो कार्यकर्ता हैं थोड़े अग्रेसिव होते हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो अग्रेसिव लोग अगर मान के चलो, अगर 5000 भी लोग सड़क पे है ना यात्रा में, तो उन लोग ज्यादा गरजता है, ज्यादा बोलता है, तो माहौल ज्यादा बन जाता है। और बीजेपी और जदयू का जो है साइलेंट वोटर है, समझ गया ना, साइलेंट वोटर है। वो जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, पता चल जाएगा किसका कितना असर है। किसका जनाधार मजबूत है? सबको पता है भैया। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, सबको विश्वास में लेकर बात करेगा, जनता उसके साथ जाएगी। आप केवल पीडीए की बात करते हैं, अब सवर्ण समाज को अकेला छोड़ देते हैं। भाई, क्या सवर्ण समाज भारत में टैक्स नहीं देता है? क्या भारत के नागरिक नहीं है? अब सवर्ण समाज के साथ अब सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई? गरीबी हर जात में है, हर जात के लोग भारतीय हैं, वो हर जात के लोगों को जोड़ के रखना है और विकास करना है। केवल एससी एसटी ओबीसी अलग कर दो और सवर्ण समाज को अलग कर दो। ये जातिगत राजनीति से बिहार छुटकारा पाना चाहता है, बिहार विकास की ओर जाना चाहता है। अब कब तक बिहार में जातिगत राजनीति करोगे आप? ये जातिगत राजनीति करने वाले कौन कौन पार्टियां हैं, कौन कौन नेता है? आप बताओ, जाति के नाम पे संगठन किसका सबसे ज्यादा है? जातीय जनगणना के नाम पर कौन देश में माहौल खराब कर रहा था? अब बताओ, हिंदू समाज को जाति के नाम पे तोड़ो और हिंदू समाज को कमजोर करो, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कमजोर करो। ये कौन लोग ऐसा एजेंडा चला रहे हैं बताइए? हिंदू समाज बटेगा तब ये विपक्षियों को फायदा होता है, हिंदू समाज एकजुट होता है तो इन विपक्षियों को दर्द होने लगता है। हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश आप लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं अपने स्वार्थ में? हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो समाज अगर एकजुट हो रहा है तब वो क्या तकलीफ है? अब बताओ, आप केवल एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप वो अपने राजनीति चमका रहे हैं। राहुल गांधी नेहरू जी के नाती नहीं जी, इंदिरा गांधी के पोता न है। अब बताओ, कहता है कि हम ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। फिरोज गांधी के शादी भी हुआ था हिंदू रीति रिवाज से, भले वो पारसी थे लेकिन शादी वो हिंदू रीति रिवाज से किए थे। और महात्मा गांधी उनके दत्तक पिता बने थे वो, और वो खुद ब्राह्मण कहते हैं खुद के, और स्वर्ण समाज के अलग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी खाली पॉलिटिक्स करते हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर में केवल एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है, उसमें भी जाति देख रहा है। बताओ, उसमें भी क्या कह रहा है कि एससी एसटी ओबीसी का वोट काटा जा रहा है। उसको कैसे पता है भाई? ये तो निराधार बातें लग रही है, क्योंकि कटेगा तो सबका कटेगा। इसमें जात आस्था की बात सबसे पहले किए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक विचारधारा था इंटरनल ह्यूमनिज्म, जिसको भाजपा लेकर चलती है। भाजपा अपना आदर्श मानती है उसको, उपाध्याय जी को। तो आप समझ सकते हैं सामाजिक समरसता होनी चाहिए। मोहन भागवत क्या बोले दिल्ली में? एक गांव, एक कुआं होना चाहिए, एक शमशान घाट होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। सभी जाति के लोग एक शमशान घाट में उनका शव जलाया जाएगा, एक मंदिर में सभी भक्त पूजा करेंगे, चाहे वो किसी जाति का हो। ये संदेश कौन दे रहा है? लखनऊ और पटना वाले यादव नहीं है, हम डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव हैं। हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी दुनिया का सबसे बड़ा किताब दिया, सबसे अच्छा किताब दिया, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। हम उसको छोड़कर किसी पार्टी के गुलाम बन जाएं। बड़ी सब पेरियार बन के घूम रहा है, वो लक्ष्मण यादव घूम रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको बर्खास्त कर दिया गया, तो फंडिंग पे वो पूरा घूम रहा है। लोग लिख रहे हैं जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बिल्कुल भैया, जय श्री कृष्ण। राम कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। और कहा गया रघुकुल यदुकुल, दोनों भाई है, दोनों क्षत्रिय वंश है, और दोनों को आपस में लड़ाकर ये लोग राजनीति करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, समाज और राजपूत समाज के लोग सबसे ज्यादा आर्मी में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग जो है दोनों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम जात पात पे तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद के नाम पे जोड़ेंगे, हम हिंदुत्व के नाम पे आपको जोड़ेंगे। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने वाला सफल नहीं होगा, जोड़ने वाला सफल होगा। अधर्म की नाश होगी, धर्म की जीत होगी। वंदे मातरम।